हेलो दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा बड़ा वाला डब्बा खोलेंगे। ये एक सर्वर है, डेल का पावर एज का सर्वर है ये 750XS। इसे हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे और चेक करेंगे ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। और ये एक स्मॉल बिजनेस सर्वर है जो आप अपने स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं। अपने बिजनेस क्लास लेवल की काम ये करता है, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देता है। इसे हम लोग डब्बा खोलेंगे आज। ये आपका फ्रंट पैनल है, 2 पावर केबल यहाँ दिया गया है। ये डुअल पावर सप्लाई के साथ आता है। इसमें आपका रेल्स वगैरह है क्योंकि ये 2U रैक सर्वर है। इसको रैक पे माउंट करने के लिए माउंटिंग किट है। ये रेल साइड पैनल है, ये आपका वायर मैनेज करने के लिए दिया गया है। कुछ क्लैम्प्स वगैरह है, टाई भी दिया है, बहुत अच्छी बात। ये आपका मेन सर्वर यूनिट है। ये मेन सर्वर है आपका, बहुत भारी बल्कि। ये आपकी सर्वर की रैक पे ये माउंट होने वाला 2U रैक सर्वर है। सामने की तरफ आपको एक USB पोर्ट, पावर बटन और एक एक्स्ट्रा VGA पोर्ट मिल जाता है। ये आपका एक स्पेशल पोर्ट है जो USB कनेक्ट करता है। इसकी जो ID रैक सर्विस है उसको आप USB के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए पोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सर्विस टैग नंबर वगैरह मिल जाता है। और टोटल ये 12 बे पॉपुलेट कर सकता है। ये कुछ SSD है जो हम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो इसकी डिस्क स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो है 500 GB का SSD 2, एंड उसके साथ हमने 1.92 TB का SSD लिया है 4, ठीक है। प्लस हम लोगों ने स्टोरेज, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए 12 TB का 2 SAS हार्ड डिस्क यहाँ पर यूज़ किए। ये सारे 3.5 या 2.5 फॉर्म फैक्टर में आप लगा सकते हैं। SSD होगा तो 2.5, अगर आपका SAS होगा तो आप 3.5 तक इसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और कुछ बे हमारे लिए खाली है, ब्लैंक है। इसे हम लोग एक्स्ट्रा कभी अगर स्टोरेज मुझे बढ़ाना है तो 3 बे मेरे पास यहाँ पर 3 और एक 4 बे मेरे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, जिससे मैं आगे जाके इसकी स्टोरेज भी अपग्रेड कर सकता हूँ। बिल्ड क्वालिटी बात करें, बहुत हेवी बिल्ड है। और पीछे की तरफ अगर हम लोग पीछे की तरफ देखें तो पीछे की तरफ आपको यहाँ पर ID रैक की एक डेडिकेटेड पोर्ट मिल जाता है। साथ में 2 ईथरनेट पोर्ट मिलता है, 2 यहाँ USB पोर्ट मिलता है। एक्स्ट्रा आपको 10 Gbps का 2 पोर्ट मिल जाता है, प्लस एक आपका डिस्प्ले आउटपुट मिल जाता है VGA के तौर से। पता नहीं सर्वरों पे अभी तक HDMI आता नहीं है क्योंकि सर्वर ज़्यादा ये ग्राफिक्स रिलेटेड सर्वर नहीं है। जहाँ ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ सर्वर मिलेगा वहाँ आपको HDMI या DP का पोर्ट भी मिलेगा। साथ में आपका ये 2 पावर सप्लाई है, जो अब ये 800 वाट की पावर सप्लाई है। एक आप इस तरह से इसे पुल आउट कर सकते हो। यहाँ पर 2 पावर सप्लाई है, कभी एक खराब हो जाए तो आप एक को निकाल के चेंज कर सकते हैं इस तरह से। सर्वर है, हमेशा हर चीज़ डबल आता है, ट्रिपल आता है साथ में, क्योंकि ये आपका बिजनेस को 24 घंटा सपोर्ट देने के लिए तैयार होता है, तो हमेशा इसमें डबल चीज़ें होता है। ये है आपका मेन सर्वर यूनिट। सामने की तरफ आपका सारा डिस्क पॉपुलेटेड हो रहा है, डिस्क की ये बोर्ड वगैरह है। और ये यहाँ पर प्लास्टिक का एक केस दिया रहता है क्योंकि हवा जो है, फैन जो यहाँ पर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 फैन लगा हुआ है और सारे प्रोसेसर एंड बोर्ड की तरफ हवा आउट करेगा, जिससे क्या है ये हीटिंग ना हो। यहाँ पर एक इंटेल का 3rd जनरेशन का सिल्वर प्रोसेसर है जो कि इंटेल एक्सियोन फैमिली से आता है। ये प्रोसेसर हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया। एक प्रोसेसर का भी आपका यहाँ पर खाली है। इस तरफ आगे जाके हम लोग चाहे तो और प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं। अभी ये सिंगल प्रोसेसर के साथ है, प्लस यहाँ पर 4 रैम की स्टिक्स हम लोगों ने यूज़ किए 32 GB करके। ये ECC रैम है। ये मेन आपका मदरबोर्ड कंपोनेंट है। यहाँ पर आपका पावर सप्लाई एरिया है और यहाँ से सारे आउटपुट निकल रहे हैं। और यहाँ पर आपका मेन जो रेट कंट्रोलर है वो यहाँ पर लगाया गया, जिससे यहाँ पर रेट बस जो है निकल के
आपकी डिस्क तक गया है। साथ में एक यहाँ पर एक छोटा सा बैटरी भी दिया गया है रेट कंट्रोलर को चलाने के लिए। जब आपका अचानक कभी पावर सप्लाई बंद हो जाता है तो रेट में कभी कभी एरर होता है, तो इसके कारण से यहाँ पर एक डेल का ही बैटरी भी दिया गया है इस रेड कार्ड को चलाने के लिए। बाकी कुछ एक्सेसरीज एंड चिप्स वगैरह है अलग अलग काम के लिए। ये आपका टोटल फैन का यूनिट है। इस तरह से छोटा छोटा फैन आता है जो बहुत ही हाई स्पीड एंड रिलायबल फैन माना जाता है। सर्वर ग्रेड फैन है ये आपका एडिशनली टीपीएम की सपोर्ट्स के लिए ये चिप दिया गया जो आपका ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल होता है, जो आज के लिए बहुत नेसेसरी है। विंडोज 11 में भी इसे मैंडेटरी कर दिया गया, तो सर्वरों में भी ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल चिप्स है और कुछ पीसीआई पोर्ट्स वगैरह है एक्स्ट्रा। आप यहाँ से और भी पोर्ट्स निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ खाली पोर्ट्स वगैरह एंड खाली पावर सेक्शन वगैरह भी दिया गया। यहाँ पर भी है कुछ पोर्ट्स वगैरह जिससे आप जो है डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पावर एंड प्लग्स वगैरह है जिसको आपको नॉर्मली छेड़ना नहीं होता है जब तक ये कुछ प्रॉब्लम ना दे। अब इसे हम लोग मेनली इसकी हार्डवेयर की ओवरव्यू है। अब इसको हम लोग इसके अंदर विंडोज सर्वर 2025 को इंस्टॉल करेंगे और इसके अंदर वर्चुअलाइजेशन को यूज करेंगे। इसके अंदर कुछ VMs वगैरह क्रिएट करेंगे, रेप्लिका करेंगे, प्लस इसके अंदर कुछ डॉकर सर्वर वगैरह भी इंस्टॉल करेंगे, कुछ लिनक्स की कंटेनर वगैरह भी रन करेंगे और इस सर्वर को यूजफुल बनाएंगे। मेन इसके हार्डवेयर बहुत मजबूत होता है सर्वरों में यूज करते हैं बिजनेस क्लास में, क्योंकि सर्वर में आपने देखा मदरबोर्ड से लेके उसकी डिस्क कैपेसिटी से लेके हर चीज डबल है, हर चीज अपडेटेड है, हर चीज बहुत ज्यादा मजबूत एंड रिलायबल है। अब बात करते हैं इसके अंदर इसको चलाएंगे कैसे। ये तो एक मजबूत हार्डवेयर अपने ले लिया, लेकिन अब इसको चलाने के लिए आपको चाहिए इसके अंदर सॉफ्टवेयर, यानी इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करना है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करना है, या कोई कंटेनर या कुबरनेट के लिए यूज करना है, आपको किस पर्पस में इसे सेटअप करना है, वही मेन इसकी काम है जिसको आप इस हार्डवेयर से आउटपुट ले सकते हैं। इस हार्डवेयर से आप जो है बहुत कुछ चला सकते हैं। कैसे चलाएंगे, क्या करेंगे, उसकी इंस्टॉलेशन आगे हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। ये सिंपल अनबॉक्सिंग का वीडियो था एक सर्वर के अंदर क्या आता है। अब इसके अंदर आप विंडोज सर्वर यूज कर सकते हैं, लिनक्स यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। इसको आप डॉकर कंटेनर या कुबरनेटिंग क्लस्टर बेस पे भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी यूज केस के ऊपर है। इसके ऊपर हम लोग आने वाले वीडियोस में इसके ऊपर हम लोग विंडोज की एक सर्वर वर्जन ओएस इंस्टॉल करेंगे, विंडोज सर्वर 2025 स्टैंडर्ड वर्जन। उसके अंदर हम लोग वर्चुअलाइजेशन विंडोज की तरफ से जो आता है विंडोज हाइपर भी उसे यूज करेंगे। उसके अंदर कुछ VMs वगैरह क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कुछ डॉकर्स के लिए कुछ VMs यूज करेंगे, उसके अंदर कंटेनर वगैरह यूज करेंगे और इसे प्रॉपरली सेटअप करेंगे एक बिजनेस रन करने के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस से आप जुड़े रहिए। नीचे फॉलो बटन और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।